आज हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए व्हाट्सएप लीड जनरेशन करने वाले और हम लीड कैंपेन सेटअप करने वाले। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो या आपका कोई स्मॉल बिजनेस है या फिर आप एक डॉक्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि अभी जो मेटा की न्यू अपडेट्स आए हैं जैसे एंड्रोमेटा अपडेट, उन सबको कवर करते हुए हम लीड कैंपेन सेटअप करने वाले। तो आ जाइए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमको सर्च करना है एड मैनेजर, देन मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करना है, देन गो टू एड मैनेजर में चले जाना है। सो अभी आ गए हमारे क्लाइंट के होम पेज पर। तो सबसे पहले हमको चलना है बिलिंग एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो अब हम चले आते हैं यहाँ पे एड फंड पे। अब जितना हमको फंड एड करना है उतना हम टाइप कर लेते हैं। तो मैं फटाफट पेमेंट डन कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे पेमेंट डन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 300 रुपए फंड एड किया है, तो यहाँ पे 299.97 बताया। 3 पैसा इन्होंने ट्रांजेक्शन फीस काटी है। तो अब हम चलते हैं हमारे कैंपेन वाले ऑप्शन पे। तो अब हमको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए लीड कैंपेन सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम चले आते हैं यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ पे चले जाना है आपको लीड वाले ऑप्शन पे, देन कंटिन्यू। सो अब हम यहाँ पे कैंपेन नेम रख लेते हैं। हम जैसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग टाइप में हमेशा ऑप्शन ही रखना है। ऑप्शन और रिजर्वेशन में मैंने कंप्लीट डिफरेंस बता दिया है। आप चाहे तो मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, वाली वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन नीचे हम आ जाते हैं बजट, कैंपेन बजट और एडसेट बजट, दोनों में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है। सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है। जब हम मल्टीपल एडसेट्स बनाएंगे तब हमको सीबीओ यूज करना है, मतलब कैंपेन बजट। अगर आप एक ही एडसेट अगर हम बना रहे तो अभी हम एडसेट बजट को यूज करेंगे। यहाँ पे आपको ऑन रखना है। इससे क्या होता है, वो अपनी तरीके से ज्यादा आपको रीच देने की कोशिश करता है। कंप्लीट बिड स्ट्रेटेजी, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। मैंने आपको इसको भी डिटेल में सिखाया। आप चाहे तो मेरी सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट कॉल और बिड कैप। तो हमको हाईएस्ट वॉल्यूम सिलेक्ट करना है ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लीड मिल पाए। एबी टेस्टिंग को अभी हम ऑफ रख रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी में, यहाँ पे मैंने स्पेशल एड कैटेगरी के बारे में डिटेल में बताया, तो इसको भी हम डन कर देंगे और देन नेक्स्ट कर देंगे। देन वापस हम एडसेट का नाम रख लेंगे। एंड फिर हम नीचे आ जाएंगे, कन्वर्जन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कन्वर्जन में हमको जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप लीड जनरेशन करने वाले, जितनी भी लीड आएगी हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगी। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होगा, आपको इस पे नहीं जाना है। यहाँ पे आपको सिंगल लिखा हुआ आएगा, सिंगल पे जाना है। जैसे सिंगल पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आ जाता है, तो हमको यहाँ पे व्हाट्सएप को चूज कर लेना है। जैसे हम व्हाट्सएप को चूज करते हैं तो हमारा जो कन्वर्जन लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। देन नीचे जाते हैं हम, परफॉर्मेंस गोल ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहता है, वैसे रहने देंगे। फेसबुक पेज, फिर आके हमको हमारा फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है। हम कौन से पेज पे हमारा एड रन करना चाहते हैं तो अपना पेज सिलेक्ट कर लो। तो हम A1 फार्मेसी पेज पे अपना एड रन करना चाहते हैं तो A1 फार्मेसी चूज कर लिया। अब जैसे हमने A1 फार्मेसी चूज किया तो यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आ गया जो हमारे फेसबुक पेज पर डला हुआ है, मतलब जो क्लाइंट के फेसबुक पेज पर एड है ऑलरेडी, वो यहाँ पे नंबर आ गया और इसी के व्हाट्सएप नंबर पे उनको लीड जाएगी। तो नीचे हम आ जाते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट कॉल, ये नन ही रहने देना है। वैल्यू रूल, ये भी नन रहने देना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बजट एंड शेड्यूलिंग। तो हम यहाँ पे बजट डाल देते हैं 100 रुपए, हमको डेली बजट लगाना है। देन नीचे हम आ जाते हैं अब शेड्यूल आपको यही रहने देना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये एक्चुअली टाइम का शेड्यूल रहता है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको शेड्यूल को। देन नीचे आ जाना है, एंड डेट भी कुछ नहीं रखना है, वो ऑटोमेटिकली कैंपेन ऑफ हो जाता है, बजट खत्म हो जाता है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं हमारे ऑडियंस वाले सेक्शन पे। ऑडियंस वाला वो सेक्शन होता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और जो आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है। अब आ जाते हैं लोकेशन पे। तो लोकेशन टारगेट कर लेना है हमको। सो हम लीड चलाना चाहते हैं 5 किलोमीटर के अंदर। सो हमने लोकेशन टारगेट कर ली। देन हम नीचे आ जाते हैं, एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, इसको भी नहीं रखना है। देन हमको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो सजेशन का। जैसे हम शो सजेशन पे करेंगे तो यहाँ पे हमारी टारगेटिंग वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे एज और जेंडर को टारगेट कर लेते हैं। देन अब हमको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आ जाना है प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट में आके आपको यहाँ पे शो मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शो मोर सेटिंग पे चले आना है। अब शो मोर सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चले आना है प्लेटफॉर्म पर। हम प्लेटफॉर्म को एडिट कर देंगे। अब प्लेटफॉर्म को एडिट करने के बाद आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम को यहाँ पे चुनना है और यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को हटा देना, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क में जो लीड आती है बहुत ही चीप लीड आती है, इससे हमारा बजट भी वेस्ट होता है। तो इसलिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही एड्स लगाना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मेटा एड्स में बहुत सारे नए अपडेट्स आ गए, तो इसमें एक नया अपडेट भी आ गया था व्हाट्सएप फीचर का। पहले इसमें ऑप्शन नहीं था, अभी व्हाट्सएप का भी आ गया। इसमें क्या होता है, आपकी जो एड है लोगों को अपने स्टेटस पे भी दिखती है और व्हाट्सएप पे बहुत सारी जगहों पे उनको अपनी एड दिखने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कन्वर्जन चांस हो सकता है आपके लिए। तो हम व्हाट्सएप को भी अभी सिलेक्ट करके टेस्ट आउट करने वाले। हमने तो ऑलरेडी टेस्ट आउट कर चुका है, रिजल्ट भी अच्छा आया है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट आउट करके देख लेना। तो हम व्हाट्सएप को भी यहाँ सिलेक्ट रखेंगे। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो अब आ जाना है आपको अपने एड नेम पर। अब यहाँ पे आपको एड नेम दे देना है, तो हम एड नेम सेटअप कर देते हैं। अगला आ जाता है पार्टनरशिप एड का। ये आपको ऑफ दिख रहा होगा, इसको ऑफ ही रखिएगा। अगर आपने इसको ऑन किया, इसका मतलब होता है कि आप अगर 2 व्यक्ति है और दोनों चाहते कि हमारे अकाउंट पे एड दिखे तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम इसको ऑफ ही रखिएगा। देन नीचे आ जाते हैं, आइडेंटिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों की आईडी चेक कर लेना है। देन नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे आ जाता है
एड सेटअप, यहाँ पे आ जाना है आपको क्रिएट एड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अब ये क्या होता है, क्रिएट एड मीन्स होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट हमारे जो डेस्कटॉप के जो फोल्डर है वहां से डायरेक्ट हमारे क्रिएटिव को यहाँ पे अपलोड करके ऐड चलाते हो। इससे क्या होगा, ऐड आपकी लोगों को तो दिखेगी लेकिन वो आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्रोफाइल पर नहीं दिखेगी। अब जैसे हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपके ऑलरेडी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोडेड है ये वहीं से अपनी वीडियो को उठा लेता है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का, इसको आपको ऑफ रखना है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका अगर कॉम्पिटिटर का एड्स अगर कहीं दिख रहा है तो उसी के साथ में आपका भी एड्स दिखेगा, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। देन हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एड क्रिएटिव में हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे वहां से वीडियो को उठा लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट हमारा चेंज पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। देन यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम में हमारी ये जो वाली एड क्रिएटिव वीडियो है इसको हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आता है सजेस्ट पोस्ट, यहाँ पे और 3 पोस्ट सजेस्ट करता है कि आप इनको भी अपने क्रिएटिव में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको इनको क्रिएटिव में ऐड नहीं करना है। देन नीचे आ जाते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, इसमें वो आ जाता है जो हमने कैप्शन में ऐड किया है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट डालते हैं तो उसमें कैप्शन हम यूज करते हैं, तो कैप्शन में हमने यूज किया था, तो आपको कैप्शन भी ऐड कॉपी के हिसाब से लिखना है। फिर हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा था कॉल टू एक्शन, यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आपको याद होगा हमने एडसेट में व्हाट्सएप वाले सिंगल को सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। अब आता है क्रिएटिव टेस्टिंग। अब मैंने आपको बताया था कि मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है 2025-26 में, तो इसमें अब क्या बताता है कि सेटअप टेस्ट, आप टेस्ट आउट कर सकते हैं मल्टीपल एड क्रिएटिव को, और आपको करना ही है। अभी मेरे पास सिर्फ सिंगल वीडियो है इसलिए मैं अभी टेस्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल वीडियो हो, फोटोज हो, इमेजेस हो, क्रिएटिव हो, कुछ भी हो, तो आप 4 से 5 एड क्रिएटिव को टेस्ट कीजिएगा, तभी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। तो हम नेक्स्ट कैंपेन में इसका यूज जरूर करेंगे। देन नीचे आ जाते हैं चैट बिल्डर पे। चैट बिल्डर में 2 ऑप्शन आते हैं, एक सजेस्ट टेम्पलेट और सेव टेम्पलेट। सजेस्ट टेम्पलेट में ऑलरेडी सजेस्ट कर देता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी लीड आपकी एड को देखेगी, तो एड देखने के बाद जब वो व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। तो हम चाहते हैं ये आला ना हो, हमने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना के रखा है। देन इस टेम्पलेट का नाम है डॉक्टर पंकज। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर का एक टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अगर आप खुद एक न्यू टेम्पलेट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास टेम्पलेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, सजेस्ट टेम्पलेट में आके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट टेम्पलेट का, आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट कन्वर्सेशन का, कन्वर्सेशन पे आ जाओ। यहाँ पे आप कन्वर्सेशन पे आने के बाद नेक्स्ट कर दो। देन यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन डाल दो, और जो आपकी हेडलाइन है वो मोस्ट कैची वाली होना चाहिए, ताकि लोग आपकी हेडलाइन देखते से ही आपकी वीडियो पे एड वीडियो पे क्लिक कर दे और आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए। देन नीचे आ जाते हैं कॉल टू एक्शन को आपको कॉल नाउ कर देना है। देन नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, इसके ऊपर चले जाना है। अब जैसे इसके ऊपर चले जाए तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन 1 और ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। तो आपको क्या क्वेश्चन रखना है यहाँ पे, जो कस्टमर आपसे पूछेंगे, जो लीड आपसे पूछेगी, तो आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन रखना है, और आप उनको क्या आंसर दोगे रिप्लाई में वो यहाँ पे आप रख लेना है। जैसे आप ये दोनों सेट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर सेट हो जाएगा। देन आपको दूसरा क्वेश्चन सेट करना है, ऐड अ क्वेश्चन पे चले जाना, दूसरा क्वेश्चन रख देना। और अगला आता है टेम्पलेट नेम का। अब यहाँ पे अपना टेम्पलेट नेम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने टेम्पलेट बना दिया ना तो ये डिलीट नहीं होता है। और अगर आपने मल्टीप्लाई टेम्पलेट बना दिए तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरा मेन टेम्पलेट कौन सा था। इसलिए आपको जब भी कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसका नाम रखना जरूरी है। ये हमने नाम रख दिया। देन हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव कर देंगे तो हमारा एक टेम्पलेट बनके रेडी हो जाएगा। तो ये आप राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा एड प्रीव्यू, इसमें डेस्टिनेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा वो जो हेडलाइन जो हमने ऊपर रखा था, देन कॉल नाउ का बटन रखा था, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए हमारे। ये 3 क्वेश्चन जैसी लीड आएगी यहाँ पे क्वेश्चन सेंड करेगी, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले आएगा। अब देन हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग वाला ऑप्शन आया था, अगर आपके पास पिक्सल है, वेबसाइट है, अगर आप पिक्सल लगाना चाहते हो तो फिर ये आपके लिए यूजफुल है, वरना ये हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर रहे हैं। देन अब यहाँ से हम डेस्क पब्लिश कर देते हैं और वो आपका कैंपेन रेडी हो गया। अब यहाँ से हम व्यू डिटेल करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्टेटस आ गया कंप्लीट, मतलब हमारा जो कैंपेन है वो कंप्लीट सेटअप हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम आने वाले समय में रियल क्लाइंट के लिए ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा, और जो भी मेटा की न्यू अपडेट्स आए आप उससे हमेशा अपडेटेड रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।